गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम ये एक्सरसाइज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चन हैं जो उससे पहले वाली वीडियो में हमने 5 क्वेश्चन किए थे 1 to 5। आज 6 क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन द गिवन फिगर एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। आप सप्लीमेंट्री एंगल जानते हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं वे दो एंगल जिनका सम 180 होता है। ठीक है, अब इसमें क्या पूछा गया है, इफ एंगल 1 डिक्रीज्ड व्हाट चेंजेस शुड टेक प्लेस इन एंगल 2 सो दैट बोथ द एंगल्स स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री। यानी एंगल 1 को अगर हम घटाएं तो एंगल 2 में क्या चेंज होगा और क्या चेंज होगा, कितना चेंज होगा, कैसे चेंज होगा वो। और बात ये रखनी है, फिक्स हमें रिमेन कर रखना है कि वो दोनों एंगल सप्लीमेंट्री रहे, यानी दोनों का सम 180 रहे। तो देखो फिगर है हमारी ये, एंगल 1 को कहा जा रहा है कि ये डिक्रीज कर रहा है। तो एंगल 1 अगर ये डिक्रीज करेगा, देखो अगर ये एंगल डिक्रीज करेगा इट मीन्स ये वाली लाइन ऐसा आएगी। ठीक है, तो ये एंगल 2 जो होगा ये इंक्रीज करेगा। आप समझिए कि ये जो स्ट्रेट लाइन है ये दोनों का सम होना चाहिए 180 डिग्री। एंगल 1 और एंगल 2 का सम होना चाहिए 180 डिग्री, ये होना चाहिए। अगर हम एंगल 1 की वैल्यू घटाएंगे, देखिए डिक्रीज करेंगे एंगल 1 की वैल्यू, तो एंगल 2 जो है वो होगा इंक्रीज। उसी रेशो में, उसी स्पीड से, उसी वैल्यू को कांस्टेंट रखते हुए कि दोनों का सम 180 डिग्री रहेगा। ठीक है, तो आंसर में आपको इतना लिखना, एंगल 2 विल इंक्रीज। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। 7 में है कि कैन 2 एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर। देखिए कि दोनों एंगल, क्या दोनों एंगल एक्यूट हो सकते हैं? कैन 2 एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर। क्या दोनों एंगल एक्यूट हों तो क्या सप्लीमेंट्री हो सकते हैं? नहीं हो सकते, नो। क्योंकि जो आपके एक्यूट एंगल होते हैं वो लेस देन 90 डिग्री होते हैं। लेस देन 90 डिग्री इट मीन्स वो दोनों का सम 190 डिग्री पूरा नहीं करेगा, मतलब वो 180 डिग्री का सम पूरा नहीं करेगा, तो वो दोनों सप्लीमेंट्री एंगल नहीं हो सकते, दोनों एक्यूट एंगल सप्लीमेंट्री नहीं होंगे। दूसरा है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या सप्लीमेंट्री होंगे? अगर हमारे पास 2 ऑब्ट्यूज एंगल हैं, क्या वो सप्लीमेंट्री होंगे? उसका आंसर भी नहीं होगा, नो। क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल होता है मोर देन 90 डिग्री। इट मीन्स 90 से ऊपर के दोनों एंगल हम लेंगे, उनको ऐड करेंगे तो उनकी वैल्यू आएगी, अगर एंगल 1 प्लस एंगल 2 माने उन्हें, तो उनकी वैल्यू आएगी मोर देन 180 डिग्री। ठीक है, तो हम कहेंगे वो दोनों एंगल जो होंगे ऑब्ट्यूज एंगल वो सप्लीमेंट्री नहीं हो सकते। राइट, अब है ऑप्शन 3, क्या दोनों एंगल राइट एंगल हो तो क्या सप्लीमेंट्री होंगे? यस, ये तो क्लियर है। 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री 180 पूरा करेंगे तो दोनों एंगल राइट एंगल होंगे, तो वो दोनों एंगल सप्लीमेंट्री होंगे। तो ये क्वेश्चन भी हमारा डन हो गया। अब इन्हें रब कर देते हैं। अब क्वेश्चन है हमारा 8। क्वेश्चन नंबर 8 समझने की कोशिश करिए। एन एंगल इज ग्रेटर देन 45, कोई एंगल 45 से बड़ा है। इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45 और लेस देन 45। समझने की कोशिश करिए कि कोई एंगल 45 से, यानी सपोज करो वो एंगल है हमारा x, ये एंगल 45 से बड़ा है, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा वो क्या होगा, क्या वो 45 से बड़ा होगा, ग्रेटर होगा या लेस होगा? तो लेस ही होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा जो एंगल, ये कोई एंगल गिवन है हमारा, जो उसको हमने x माना है, वो अगर 45 से बड़ा है तो दूसरा जो एंगल होगा इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा ना वो 45 से कम होगा, तो इसका आंसर होगा लेस देन 45। ठीक है, क्योंकि दोनों का सम होता है 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द एडजॉइंग फिगर, इसको देख लेते हैं अब। देखिए फिगर आपके सामने है, यहाँ कुछ पॉइंट ओ पे कुछ रे ज्वाइन हो रखी हैं सारी, और यहाँ एंगल 1 2 3 4 5 बने हैं। एक रे हमारी ओ है, ओ बी, ओ सी, ओ ई और ओ डी, इनके द्वारा कुछ एंगल्स यहाँ बने हैं। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 9 स्टार्ट। अब देखिए, इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2? क्या एंगल 1 2 का एडजेसेंट एंगल है? वेरी गुड, क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 के बीच में एक रे ओ सी जो है ये कॉमन है ना? तो कॉमन ये कंडीशन होती है एडजेसेंट एंगल की। अगर दो एंगल के बीच में एक रे कॉमन हो और उनका कोई कॉमन वर्टेक्स हो तो वो दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल होंगे, तो वो हो जाएंगे दोनों एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2 का, 1 और 2 आपस में एडजेसेंट हो गए। सेकंड ऑप्शन है, सेकंड पार्ट इसका ये हो गया है, इज ए ओ सी एडजेसेंट टू ए ओ ई? देखो बच्चों, क्या ए ओ सी ये वाला, ए ओ ई का एडजेसेंट है? देखिए एंगल ए ओ सी एंगल ए ओ ई का एडजेसेंट है? नहीं, क्योंकि इसके अंदर मिक्स हो रहा है। देखिए ये हो गया हमारा ए ओ सी और ये हो गया हमारा ए ओ ई, तो एडजेसेंट तो नहीं हुआ, तो ये एंगल हमारा नो, इसे हम लिखेंगे नो। थर्ड पार्ट, डू सी ओ ई एंड ई ओ डी फॉर्म ए लीनियर पेयर? देखिए इसको रब कर देते हैं पहले। देखिए ये हमारा एंगल सी ओ ई एंड देखिए कहाँ है सी ओ ई, ये वाला एंगल मार्क कर लेंगे तभी आसान होता है करना। और ई ओ डी कहाँ है? ई ओ डी देखिए ई ओ डी, क्या ये एक लीनियर पेयर बना रहे हैं? यस बना रहे हैं, क्योंकि दोनों एंगल इसी स्ट्रेट लाइन डी सी पे हैं। इसमें ओ बी जो वो क्या है, ये हमारी जो है ओ ई, ये इस पे स्टैंड कर रही है, डी सी लाइन पर ओ ई स्टैंड कर रही है, तो एंगल सी ओ ई एंड डी, थर्ड ऑप्शन है ई ओ डी, ये आपस में लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो ये हो गया यस, हमारा ये हो गया। नेक्स्ट है आर बी ओ डी, बी ओ डी देखिए कहाँ है, बी ओ डी एंड डी ओ ए एंड डी ओ ए। देखिए बी ओ डी एंड डी ओ ए, क्या पूछ रहे हैं इसमें, क्या सप्लीमेंट्री है? यस सप्लीमेंट्री है। देखिए क्योंकि बी ओ डी एंड डी ओ ए, ये देखिए दोनों का सम 180 होगा ना, तो यानी एंगल 5 और एंगल 4 का सम होगा 180 डिग्री, तो ये हो गया हमारे लीनियर पेयर। तो इसे लिख दो आप यस, यस या टिक कर दीजिए। अब फिफ्थ ऑप्शन है, इज एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 4? देखिए एंगल 1 एंगल 4 का वर्टिकली अपोजिट है क्या? बताइए। हमें पता है कि अगर दो लाइन स्ट्रेट ऐसे काटती हैं तो ये वाला एंगल
वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। अब इसमें बताया, इसमें एंगल 1 और एंगल 4 ये पूछा गया क्या ये दोनों वर्टिकली अपोजिट होंगे? यस, वर्टिकली अपोजिट है, क्योंकि ये दोनों दो लाइन को क्रॉस करने पर बन रहे हैं, अपोजिट हैं, तो ये वर्टिकली अपोजिट हो गए। 6 ऑप्शन, व्हाट इज द वर्टिकली अपोजिट ऑफ एंगल 5? अब एंगल 5 का वर्टिकली अपोजिट आपको बताना है। एंगल 5 का व्हाट इज द वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ 5? तो 5 देखिए पहले कहाँ है, ये रहा 5, ये एंगल 5 है, इसका वर्टिकली अपोजिट हम देखेंगे कौन सा आएगा। देखिए ये वाली लाइन, देखिए इस लाइन के सीधे चलिए ऐसे, और इस लाइन के सीधे चलिए, तो ये आगे हमारे एंगल 2 प्लस एंगल 3 यानी COB, इसका COB जो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, क्योंकि ये लाइन ऐसे एक दूसरे को काट रही है, तो एंगल 5 का वर्टिकली अपोजिट हो गया 2 + 3 यानी COB, इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया है। तो यहाँ लिख देंगे एंगल COB लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन 10 करते हैं। ये फिगर गिवन है हमें, इसमें 1 2 3 4 5 एंगल बने हुए हैं, तो इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमें बताना, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन कौन से हैं। देखिए पहले में हम सॉल्व करेंगे, एक तो हमारा 1 और ये 4, आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है, एक आध और लिख सकते हैं आप। अब देखिए दूसरा है, अगर हम 2 और 3 को एक साथ ऐड कर दें, एंगल 2 प्लस एंगल 3 को एक साथ ऐड कर लें, तो इसका जो अपोजिट होगा वो होगा एंगल 5। तो एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स को बता रहे हैं। सेकंड पार्ट में हमें बताना है लीनियर पेयर्स कौन कौन से हैं। सेकंड पार्ट यहाँ लिख लेते हैं, इसको आप वीडियो पॉज करके नोट भी कर सकते हैं अपनी कॉपी में, तो हम इसे रब कर रहे हैं। सेकंड पार्ट के लिए बताना है, देखिए लीनियर पेयर में हमें वो एंगल डिसाइड करने हैं, वो एंगल एक साथ लेने हैं जिनका सम 180 पूरा होगा। तो देखिए जैसे एंगल 1 और एंगल 5 ये लीनियर पेयर है, देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल पूरी एक स्ट्रेट लाइन पर बन रहे हैं, एक पेयर तो ये हो गया। फिर हमारा दूसरा है एंगल 4 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2, ये हमारे एंगल अगर हम इनको प्लस करें तो सब 180 आएंगे। तो लीनियर पेयर हमारे एंगल 4, एंगल 3 और एंगल 2 ये लीनियर पेयर हो गए, ठीक है, एक में ही ये एक ही पार्ट में आ गए हमारे। उसके बाद और देखिए कौन कौन सा हमारा लीनियर पेयर पूरा होगा। फोर एंड 5, देखिए इस लाइन को देखिए जरा, ये सीधी लाइन जो है इस पे एक तो एंगल 5 है और एक एंगल 4 को ऐड कर लें तो एक पेयर हमें ये मिल गया, एंगल 4 और एंगल 5 लीनियर पेयर एक ही हो गया हमारा। तो इस तरह से हम लीनियर पेयर इसमें देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें देखिए फिगर में क्या है, इन द फॉलोइंग फिगर इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2, क्या एंगल 1 और 2 एडजेसेंट एंगल हैं? याद करिए हमने जब आपको एक्सप्लेन किया था ये एंगल एडजेसेंट एंगल, हमने कहा था कि दो रे अगर किसी एक पॉइंट से पे ज्वाइन हो जाएं और बीच में कोई रे कॉमन हो तो ये एंगल आपस में होंगे 1 और 2 एडजेसेंट एंगल होंगे। लेकिन यहाँ कोई भी पोजीशन ऐसे नहीं बन रही, एंगल 1 और एंगल 2 अलग ज्वाइन हो रहे हैं, ये अलग पॉइंट हो गया, ये अलग पॉइंट हो गया, ठीक है ना। तो 1 और 2 जो कहेंगे हम एंगल, ये हमारे एडजेसेंट एंगल नहीं है, क्यों। और दूसरी बात है कि कोई रे बीच में कॉमन भी नहीं है, तो ये हमारे एडजेसेंट एंगल नहीं है, ठीक है।